हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में 40 साइज ब्लाउज कटिंग बताऊंगी। इसका मेजरमेंट मैं स्क्रीन के ऊपर दिया है, आप देख लीजिए। अब हम चेस्ट 14 इंच का चौथा भाग 10 इंच पे निशान देंगे और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस कपड़े को फोल्ड करके लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। अब लेंथ की निशान लगाएंगे तो लेंथ 12.5 इंच की है, तो बैक पार्ट में हम +1 इंच ऐड करके 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक लेंथ की निशान इस साइड दे देनी है। और यहाँ पे आर्मोल का भी 5.7 इंच पर निशान देंगे। निशान देने के बाद शोल्डर की लाइन को सीधी बना लेनी है। अब शोल्डर की निशान देना है तो शोल्डर 5.7 इंच पे निशान देंगे और ये शोल्डर की निशान को आर्मोल की निशान के साथ लाइन बना लेंगे। और इस तरफ भी इसका लाइन बना लेंगे। अब इस कोने से बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पे निशान देकर आर्मोल की राउंड बना लेते हैं इस तरह से। अब हम गले का निशान देंगे तो गले की चौड़ाई 2.3 इंच पे निशान लगाएंगे और गले का लंबाई मैं 10 इंच रखूंगी। आप गले का लंबाई डीप रखेंगे तो शोल्डर पर गले का चौड़ाई कम रखनी है। उसके बाद गले की लंबाई 10 इंच की निशान पर भी 2.3 इंच पे निशान देंगे और ये निशान को मिलाकर इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब वेस्ट की निशान देना है तो वेस्ट 34 इंच की है, उसका चौथा भाग 8.5 इंच आता है, तो हमने 8.5 इंच पर निशान देकर +1 इंच टॉप्स के लिए निशान देंगे और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। निशान देने के बाद फिटिंग की मार्किंग कर लेना है। अब हमने वेस्ट की साइड फिटिंग की लाइन तक नापकर उसका ½ इंच पे निशान लगाएंगे और ये निशान की ऊपर की तरफ 3 इंच पे निशान देनी है। अगर आप नेक डीप ज़्यादा रखते हैं तो टॉप्स का लंबाई की मार्किंग कम रखें और आप नेक स्मॉल रखते हैं तो टॉप्स का लंबाई की मार्किंग थोड़ा बढ़ा रखिएगा। अब यहाँ पे जो टॉप्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, इस निशान की दोनों साइड ½ इंच पे निशान देना है और ये दोनों साइड निशान को इस सेंटर की लाइन के साथ इस तरह टॉप्स का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट को हम कटिंग कर लेना है। देखिए मैं बैक पार्ट को कट कर ली है और इस बैक पार्ट का गले को मैं चौकोनी गले का कटिंग किया है। आप चाहे तो गले पे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो ये कपड़े को मैं बैक पार्ट जैसा फोल्ड करके रख लेती हूँ और उसके ऊपर बैक पार्ट को रख लेंगे। अब बैक पार्ट हमारा जैसा है ऐसे ही पूरे साइड मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे। अब हमने बैक पार्ट में आर्मोल जितना लिया हुआ था, यहाँ पर भी 5.7 इंच पर निशान देकर उसका लाइन बना लेना है और फ्रंट पार्ट की आर्मोल राउंड यहाँ से ½ इंच अंदर की तरफ डाउन करना है, तो ½ इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इसका इस तरह छेद कर लेंगे। अब देखिए हमारा फ्रंट की पार्ट है तो वेस्ट की साइड यहाँ से ½ इंच नीचे की तरफ बढ़ाना है, तो मैं ½ इंच पर निशान देकर उसका लाइन को सीधी बना लेती हूँ। अब चेस्ट में लिया है 14 इंच की, उसका चौथा भाग यहाँ पे 10 इंच पर निशान दूंगी और वेस्ट 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच पे निशान देकर +1 इंच टॉप्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। और इस फिटिंग की साइड यहाँ पे जो हमारा कपड़े कम ज़्यादा होता है तो उसको सिलाई करते समय फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट साइड मेकअप करके सीधी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लेना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट की गले का निशान देंगे, तो यहाँ पर गले की लंबाई 6 इंच पे निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई हम बैक पार्ट में जितना लिए थे यहाँ पर भी 2.3 इंच पे निशान देंगे और गले की नीचे की तरफ भी 2.3 इंच पे निशान देंगे। ये निशान को मिला के इस तरह एक बॉक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट की निशान लगाएंगे तो देखिए वेस्ट की साइड यहाँ से ½ इंच का नीचे की लाइन को छोड़ के इस लाइन से ऊपर की तरफ 3.5 इंच पर निशान देंगे और फिटिंग की साइड 2.5 इंच पे निशान देंगे। अब बेल्ट की मार्किंग कैसे करते हैं देखिए, तो मैं 2.5 इंच की निशान को सीधी लाइन बना देती हूँ और उसी लाइन को नाप कर उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे जो 3.5 इंच की निशान दिए थे इसी निशान से पॉइंट की निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह तिरछे से छेद कर लेंगे 2.5 इंच की निशान तक। देखिए यहाँ पर इस लाइन का नीचे की तरफ थोड़ा तिरछा किया है मैंने। इस तरह बेल्ट की कटिंग करने से हमारा बेल्ट की फिटिंग
बहुत अच्छे से बनता है। अब हम कटोरी की राउंड निकालेंगे तो इस बेल्ट की लाइन को सीधी फिटिंग तक नाप कर उसका 3 हिस्सा करेंगे। इस तरह इंच टेप को 3 हिस्सा करना है और उसका एक हिस्सा फिटिंग की साइड निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्मोल की साइड 2.5 इंच पे निशान देंगे और गले की इस कोने से ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान देना है। अब हमने ये तीनों निशानों को मिलाते हुए कटोरी का राउंड इस तरह से छेद कर लेंगे। और यहाँ पे मैं गले का छेद नहीं की थी तो गले का इस तरह 1 इंच की निशान के साथ छेद कर लेती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गया। इसको अब हम कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह हमारा फ्रंट पार्ट की तीनों पार्ट निकला है और यहाँ पर सिर्फ कटोरी को डबल कटोरी बनाना है और बड़ा करना है। ये बेल्ट और कटोरी की साइड को कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। अब पहले हम स्लीव की कटिंग करेंगे, उसके बाद में कटोरी की कैसे कटिंग करना है आपको दिखाऊंगी। क्योंकि पहले कटोरी की कटिंग कर लूंगी तो स्लीव का कटिंग करने के लिए कपड़े का शॉर्ट होगा, इसलिए मैं पहले स्लीव की कटिंग करके दिखाती हूँ। अब देखिए कपड़े को मैं 4 फोल्ड करके लिया है। यहाँ पर हमारा दोनों स्लीव निकलेगा तो पहले हम ये कटोरी की साइड से आर्मोल का नाप लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के हम नाप करेंगे। यह हमारा शोल्डर की साइड सिलाई रहेगा और यहाँ से फिटिंग के निशान तक नाप कर देखेंगे तो आर्मोल 8.5 इंच आता है। अब हम स्लीव का चौड़ाई आर्मोल 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और स्लीव लेंथ 3.5 इंच रखनी है तो +1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे तो 4.5 इंच पर निशान देंगे और यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब ये दोनों निशानों को सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर जो हम लेंथ की निशान +1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, इस शोल्डर की साइड 1/2 इंच और मोहरी की साइड 1/2 इंच सिलाई होगा। अगर आप मोहरी पर फोल्ड करके तुरपाई या मशीन सिलाई लगाना चाहते हैं तो मोहरी की साइड और एक्स्ट्रा +1 इंच ऐड करिएगा। मैं यहाँ पर अस्तर कपड़े को लेकर बता रही हूँ। अस्तर कपड़े को मेन कपड़े के साथ सिलाई करूंगी तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच ऐड करना है। देखिए यहाँ पर हम आर्मोल की निशान दिए हैं तो इस निशान से +1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे क्योंकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में भी +1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, इसलिए स्लीव पर भी +1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब मोहरी का निशान 6.5 इंच पर निशान देकर यहाँ पर भी +1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। उसके बाद आर्मोल की निशान के साथ मोहरी की निशान की सीधी मार्किंग करेंगे और आर्मोल का राउंड को इस तरह छेद कर देना है। अब इसको हम करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद ये स्लीव को हम खोलेंगे और फ्रंट की साइड 1/2 इंच यहाँ से डाउन करके निशान लगाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच डाउन करके कटिंग करने से हमारा फ्रंट की साइड जो झोल आता है वो झोल नहीं आएगा। तो इस तरह हमारा स्लीव की कटिंग हो गया। अब हम ये कटोरी को बड़ा करके डबल कटोरी बनाएंगे। इस कटोरी को इस तरह फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच इसका ऊपर की साइड छोड़ के फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह कट कर लेंगे। उसके बाद ये ऊपर पार्ट की कटोरी को पहले हम कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को मैं 2 फोल्ड करके लिया है। यहाँ पे 2 ऊपर पार्ट की कटोरी निकलेगा। अब ये ऊपर पार्ट की कटोरी को इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और ये कटोरी जैसा है ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। देखिए मैं कटोरी की ड्रॉ कर लिया। अब नीचे की साइड यहाँ पे 1 इंच और इस तरफ 1 इंच निशान देंगे। निशान लगाने के बाद इसका लाइन को सीधी बना लेंगे और ऊपर की तरफ इस साइड 1/2 इंच और इस साइड 0.4 इंच पे निशान देना है और ये निशान को लाइन बना लेंगे। इस 1/2 इंच निशान को नीचे की 1 इंच निशान के साथ इस तरह राउंड की छेद कर लेना है। अब हमने कटोरी की ये लाइन को नाप कर उसका मिडिल पॉइंट पर एक निशान देंगे और पॉइंट की निशान से नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये पॉइंट की निशान के साथ दोनों साइड ये निशानों का सीधी लाइन मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कटिंग कर देना है। ऊपर पार्ट की कटोरी को कटिंग करने के बाद नीचे पार्ट की कटोरी का कटिंग करेंगे। तो नीचे पार्ट की कटोरी को भी कटिंग करने के लिए ये कपड़े को मैं 2 फोल्ड करके ली है। अब ऊपर पार्ट की कटोरी को इस कपड़े के ऊपर रखकर इसका लेंथ की निशान दे देंगे और उसका लाइन को सीधी बनाकर चौड़ाई 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना देना है और इस लाइन को नाप कर उसका हाफ निकाल के यहाँ पर एक निशान देंगे
निशान देने के बाद इस साइड 1/2 इंच और हुक पट्टी की साइड 1 इंच पे निशान देना है। अब हम ये तीनों निशान की इस तरह मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की लाइन को नाप के उसका हाफ निकाल कर यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान की ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान देकर इसका सीधी मार्किंग कर देंगे। और ये लाइन का नीचे की तरफ दोनों साइड 1/2 इंच छोड़ के इस लाइन के साथ इस तरह टॉप्स का मार्किंग कर लेना है। देखिए ये हमारा नीचे पार्ट की कटोरी का मार्किंग हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह मैं दोनों कटोरी की कटिंग करके कंप्लीट कर ली है।